इंडियन एग्रीकल्चर पिछले 1.5-2 सालों से सुर्खियों में रही है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत इश्यूज पे बातें की, पर अभी भी कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जो अनछुए हैं। तो हम इस फोरम पे, इस सीरीज में उन मुद्दों पे, उन इश्यूज पे बात करेंगे। और एक डिस्क्लेमर, ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल सीरीज है। इसका किसी व्यक्ति विशेष से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ उन चीज़ों पे बातें करेंगे जो हम लोगों को इम्पैक्ट करती हैं और जिस पे हम लोग शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर के जो रियल चैलेंजेस हैं उस पे ये सीरीज है। और फर्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक जो हम आज उठा रहे हैं वो है बेसिकली वाटर इश्यूज। अब आप बोलोगे हमें तो सब पता है वाटर क्राइसिस के बारे में, इसमें नया क्या है। लेट मी शेयर सम फैक्ट्स विद यू। इंडिया में कुछ 198 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास का क्रॉपिंग एरिया है, विच इज़ इक्वलेंट टू 49 करोड़ एकर्स। और उसमें से 48% जो है वो इरिगेबल है, जिसपे सिंचाई होती है। 1950-51 में ये एरिया 10% था जो इरिगेबल एरिया था। और ये 10% से 48% की जो जर्नी है, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो ग्राउंड वाटर का रहा है। आज की डेट में 80%, 80% ऑफ द इरिगेशन इज डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। अगर आप ये नीचे दिया हुआ चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्यूबवेल्स में 19,000% की ग्रोथ है फ्रॉम 1950-51 टू 2007-2008, विच इज़ ह्यूज। और उसके अगेंस्ट कोई और ऑल्टरनेटिव 100% से ज़्यादा ग्रो नहीं किया, और कुछ एक में तो डिक्लाइन भी है। और इस वजह से इंडिया इकलौती एक ऐसी कंट्री बन जाती है वर्ल्ड में जो कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के मामले में ग्राउंड वाटर पे। चलो इस सब को छोड़ो, मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब मैं 7-8 साल का था, तकरीबन 30 साल पहले, तब हमारे गांव में 5-7 फीट का गड्ढा खोदा जाता था। उसके अंदर एक मशीन रखी जाती थी और ऊपर फीडर या मोटर लगाई जाती थी, एंड बूम, पानी आ गया। और आज पानी का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर पानी का जो लेवल है, वो 400 450 फीट तक आराम से पहुंच चुका है। तब पानी मीठा था, आज की डेट में 450 फीट पे भी लोग बोलते हैं कि पानी अच्छा नहीं है। इंडिया में कुछ 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 66% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पे पानी आज खत्म हुआ कि कल खत्म हुआ। तो पानी की स्कैरसिटी तो एक मुद्दा है ही, दूसरा इशू है पानी की क्वालिटी। यूनिसेफ की सेम रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में देयर आर मिलियंस ऑफ फैमिलीज जहां पे साफ पानी पीने को नहीं है। बहुत सारे एरियाज में जो लोग हैं वो पानी में ज़्यादा आर्सेनिक और ज़्यादा फ्लोराइड की वजह से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। अब अगेन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारे यहाँ पे एक नदी है, घग्गर नदी, जिसमें हम लोग आज से 30 साल पहले जब जाते थे तब देखते थे कि वहाँ का पानी इतना साफ होता था कि हमें उसमें से नीचे पत्थर और मिट्टी साफ दिखाई देती थी। और आज की डेट में उसकी सिचुएशन क्या है? ये हमें लगता है कि ट्यूबवेल लगाकर, मशीनरीज लगा के हम लोग काफ़ी संपन्न हो गए हैं, पर सच तो ये है कि आज हम जिस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, अगर इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से वाटर लेवल डिप्लीट हो रहे हैं, अगर 30 साल में मेरे यहाँ का पानी 5 फुट से 500 फुट तक चला गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 20 सालों में वो ज़मीनें बंजर हो जाएं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द पोटेंशियल सॉल्यूशंस। नंबर 1, खेती में क्रांति लाने की ज़रूरत है। इन सॉल्यूशंस पे हम लोग डिटेल में बाकी वीडियोस में भी बात करेंगे, बट पानी से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा धान और गेहूं की खेती होती है, यूपी में गन्ने की खेती होती है। धान और गन्ना बहुत ज़्यादा पानी लेता है, तो हम लोगों को क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। धान की खेती के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकें लाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है विच इज़ वेरी पॉपुलर इन डाउन साउथ। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल खेती में ही कुछ बदलाव करके पानी की बचत की जाती है और यील्ड को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं,
जैसे कि स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करके हम लोग 70% तक पानी की बचत कर सकते हैं। कुछ नए तरह की खेती भी आ गई है, जैसे कि हाइड्रोफोनिक्स, एक्वाफोनिक्स। एक्वाफोनिक्स में नीचे टैंक्स में मछलियों की खेती की जाती है और ऊपर सब्जियां उगाई जाती हैं। वर्टिकल फार्मिंग। तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमें बस एक कोशिश करनी है। इसके अलावा आप बोलोगे कि चलो ठीक है, ये चीज़ें तो फार्मर करेंगे, फार्मर को कोशिश करने की ज़रूरत है, आप और हम क्या करें? आप और हम भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक पेड़ लगा सकते हैं। अगर पेड़ भी नहीं लगा सकते तो कम से कम बात तो कर सकते हैं, किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। हम लोगों ने पूरी की पूरी नदियों को सीवेज पानी डाल डाल कर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर पूरा खराब कर दिया, पूरा काला कर दिया। अगर हम लोग कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकें, कुछ बात कर सकें, सो दैट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी फैक्ट्रीज में ईटीपी लगाएं, आप और मुझ जैसे लोग कुछ पेड़ लगाएं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। तो इसी नोट के साथ अलविदा, बहुत जल्द मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और इश्यूज के साथ और कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस के साथ। बाय बाय, जय हिंद।